आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आपको इन डेप्थ पूरा A to Z समझाऊंगा। कीवर्ड रिसर्चिंग, कीवर्ड रिवीलिंग, कीवर्ड आइडिया, जो कुछ भी आप कीवर्ड से रिलेटेड हो वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले आपको मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर क्या क्या होगा। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर जो कुछ भी समझाने का चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद हम डेस्कटॉप में उतर जाएंगे एंड प्रैक्टिकली जो कुछ भी एग्जांपल्स वगैरह होते हैं, कैसे कैसे आपको क्या कुछ करना है, वो सब कुछ मैं डेस्कटॉप में जाकर बताऊंगा। एंड यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस आप लोगों को देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों ने एसईओ माफिया कोर्स पर जो है ना गलतियाँ निकाला है। मैंने एसईओ माफिया कोर्स इसलिए निकाला था कि जस्ट आपके आर्टिकल को कैसे रैंक करना है। किसी बिगिनर्स को मैंने खरीदने से मना किया था, लेकिन बहुत सारे बिगिनर्स ने खरीद लिए, तो ये तो मेरी फॉल्ट नहीं है। उसके ऊपर बहुत सारे लोग ने मतलब एज ए फीडबैक बहुत सारे लोगों ने बताया था कि 2 वीडियोस लाइए, तो बहुत सारे लोगों के फीडबैक की वजह से मैंने ये 2 वीडियो फैसला किया है। हो सकता है कि आगे जाकर और वीडियोस इसमें ऐड हो। अभी तो इस कोर्स का प्राइस बढ़ चुका है, तो जिन्होंने भी यहाँ पर लो कॉस्ट में खरीदा थे उन लोगों के लिए तो भाई लॉटरी है। तो कोई बात नहीं, आज आप इस वीडियो के बाद आपका फीडबैक दीजिएगा कीवर्ड रिसर्चिंग के ऊपर। आपको कोई भी यहाँ पर मतलब मिस्टेक हो गया है मेरे से या फिर कुछ भी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको नोटिस मैं आपको देना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा, वो है कि देखो भाई, ब्लॉगिंग है ये, ठीक है, कोई और चीज़ नहीं है। ब्लॉगिंग का चीज़ है, ब्लॉगिंग का सिर्फ ब्लॉगिंग नहीं यार, आप क्लासेस करने जाओगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, तो आपको सबसे पहला चीज़ जो करना होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में अगर आप काम कर रहे हो तो उसको आपको सबसे पहले ध्यान से समझना होता है, ठीक है। अगर मान लो किसी के बारे में, किसी भी फ्यूचर के बारे में आप बताना जाओगे तो सबसे पहले आपको उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखते होंगे बहुत सारे ब्लॉगर्स, इवन मैं भी अगर आज के टाइम पे कहूँ कि मतलब कोई सा भी अगर आप लोग मुझे कीवर्ड दे दो तो उस कीवर्ड का मैं फ्यूचर बता सकता हूँ कि इस कीवर्ड पे मैं रैंक कर सकता हूँ या नहीं, इस कीवर्ड का कितने टाइम पर मैं रैंक करूँगा, क्या कुछ वगैरह वगैरह सब कुछ उसका फ्यूचर मैं बता सकता हूँ, ठीक है। इवन सिर्फ मैं नहीं, जितने भी सारे लोग एसईओ मतलब जानते हैं, जो एसईओ टेक्निक्स बहुत अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, वो लोग भी इजीली बता सकता है। आप लोगों ने यूट्यूब वगैरह पर, ब्लॉगिंग वगैरह पर बहुत सारी जगह पर देखे होंगे कि लोग कैसे कैसे यार बता देते हैं कि यार ये कीवर्ड इतने टाइम पर रैंक होगा, ये कीवर्ड रैंक होगा या नहीं होगा, सब कुछ बता देते। कैसे करते हैं एसईओ एजेंसी जो होते हैं, वो कैसे करते हैं कि कैसे मतलब आपसे पैसा लेकर गारंटीड के साथ आपके आर्टिकल को रैंक करते हैं। ये सब कुछ खेल होता है कीवर्ड रिसर्चिंग एंड बैकलिंक की वजह से। क्योंकि देखो, ब्लॉगिंग पे आर्टिकल, ब्लॉग बनाना तो सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन ब्लॉगिंग पे आर्टिकल डालने से पहले, बैकलिंक्स बनाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो काम होता है वो होता है कीवर्ड को ध्यान से रिसर्च करना। और मेरा इंपॉर्टेंट जो नोटिस है वो यही है कि आपको कीवर्ड रिसर्चिंग के पहले उस कीवर्ड को जानना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इस वीडियो का ये जो पार्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप मतलब इस वाले पार्ट पर, मतलब ये जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ, इसको अगर आप नहीं समझ पाओगे तो ये वीडियो देखकर आपको कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो यार, ब्लॉगर्स या फिर जो एसईओ एजेंसीज या फिर जो भी एसईओ टेक्निक्स होते हैं, वो लोग इसीलिए उस चीज़ को बता पाते हैं कि ये कीवर्ड रैंक करेगा या नहीं करेगा, कितने दिनों में करेगा, कितने बैकलिंक्स पर करेगा। वो इसलिए बता पाता है क्योंकि वो उस कीवर्ड को ध्यान से समझ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ, कीवर्ड रिसर्चिंग सब कुछ नहीं होता। कीवर्ड रिसर्चिंग के बाद सबसे बड़ा मेन पार्ट आता है आर्टिकल राइटिंग का, उस कीवर्ड को ध्यान से एकदम परफेक्टली इंप्लीमेंट करने का। तो इस वीडियो का, इस एसईओ माफी का वर्जन 1.2 जो आ रहा है, उसमें मैं उसी के बारे में सिखाऊंगा, ऑन पेज एसईओ आपको कैसे करना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट मैसेज यही है कुल मिलाकर कि आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, बारीक से बारीक तरीके से देखना है, आपके दिमाग में घुसा लेना है जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि आखिर कीवर्ड होता क्या है। देखो, बेसिक से चीज़ कीवर्ड क्या होता है सभी को पता है कि कीवर्ड एक वर्ड्स होता है, वर्ड या फिर वर्ड्स होता है जिनको हम मिलाकर एक पर्टिकुलर बहुत सारे सेंटेंसेस बनाते हैं एंड उन सेंटेंसेस को सर्च करके या फिर उस पर एसईओ वर्क करके हम हमारे ब्लॉगर पे या फिर हमारे ब्लॉग पे ट्रैफिक लाते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा मेथड है, सभी को पता होगा। अब मैं यहाँ पर बोलता हूँ कीवर्ड किस तरीके का, मतलब ब्लॉगिंग एसईओ के मामले में कौन से टाइप के कीवर्ड्स होते हैं। 2 टाइप के यहाँ पर कीवर्ड होता है, एक होता है शॉर्ट टर्म कीवर्ड, दूसरा होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ठीक है। शॉर्ट टर्म यानी कि
व्हाट्सअप ये एक शॉर्ट कीवर्ड हो गया, ठीक है। व्हाट्सअप, सॉन्ग्स, वीडियोस, ये सब एक शॉर्ट कीवर्ड होगा, एक वर्ड का मतलब कीवर्ड है, इसीलिए ये सब शॉर्ट कीवर्ड हो गया है, ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड है, ठीक है, जैसे कि व्हाट्सअप स्टेटस इन हिंदी 2019, ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा, ठीक है। बेस्ट फनी व्हाट्सएप स्टेटस, ये मतलब लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। तो ये दो तरीके का कीवर्ड होता है, ठीक है। अब कीवर्ड को हम अगर ग्रुप वाइज अगर यहाँ पर मैं बताऊं तो कीवर्ड टोटल होते 4 तरीके से मेरे हिसाब से। मैं वीडियो में भी प्रैक्टिकल में जाकर आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा। देखो, अगर आप न्यूबी हो, अगर आपका वेबसाइट भी न्यू है, तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपके नीश जो भी नीश है आपका, उस नीश में जो सबसे लो कॉम्पिटिटिव, जो सबसे लो सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड्स है, उन्हीं को आपको पकड़ना है, ठीक है। देखो यार, एक कंसेप्ट होता है, एक स्ट्रक्चर आपको बना लेना होता है ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉगिंग कर सको। अगर आपका नया नया ब्लॉग है, आप बहुत ही हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को पकड़ रहे हो, तो कोई फायदा नहीं। आप चाहे कितने बैकलिंक्स बना लो, वो मतलब टिकने ही नहीं वाला है। रैंक तो दूर की बात, वो रैंक ही नहीं करेगा, ठीक है। तो आपको बिगिनिंग एज ए बिगिनर में आपको शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स पे काम करना है, उस पर रैंक करना है। जितनी भी 1, 2, 4, 10, 15, 100, 150 विजिटर आए, वही आपके लिए काफ़ी है। अब जितने दिन ब दिन जाता जाएगा, जैसे कि 1 महीना 2 महीना चला जाएगा, वैसे आपका जो DA है ना, डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी, वो सब कुछ बढ़ता जाएगा, ठीक है। और आपका आर्टिकल्स भी इंक्रीज होता जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, गूगल के पास आपका वेबसाइट अथॉरिटी ले रहा है, वो पॉपुलर हो रहा है। अब जब आपका वेबसाइट का DA PA मोर देन 30 50 हो जाएगा ना, तब आपको इन सब SEO के चक्कर में पड़ना ही नहीं पड़ेगा। आप इजीली किसी भी लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पे अगर आर्टिकल डाल देंगे, चाहे उसका कॉम्पिटिटिव मतलब 10, 15, 20 हो, क्यों ना हो, इजीली रैंक कर जाएगा, ठीक है, विदाउट एनी बैकलिंक्स, विदाउट एनी SEO, ठीक है। तो ये होता है मेन काम। आप शुरुआत में कितने कॉम्पिटिटिव कीवर्ड पकड़िए, 1 से लेकर 5 तक जो भी कंपटीशन है, जिन पे भी कीवर्ड्स पे, उन पे अगर आप काम करोगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, ठीक है। आपको छलांग लगाकर छत पे नहीं जाना है, आपको सीढ़ियों के थ्रू छत पे जाना है, ठीक है। हो सकता है कि आप गिर जाओ। अब देखो यार, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कीवर्ड रिसर्चिंग ना एक अंदर का क्रिएटिविटी होता है। सभी ब्लॉगर्स के अंदर एक क्रिएटिविटी होना चाहिए कि हाँ भाई, उनको कीवर्ड को जो है ना पकड़ने का वो क्रिएटिविटी होना चाहिए। अब देखो यार, यहाँ पर ऐसे कोई टेक्निक्स तो बहुत सारे होंगे, बहुत सारे ब्लॉगर्स बताएंगे आपको शायद दूसरे मतलब ब्लॉग्स को एनालाइज करना होगा, आपको यहाँ पर ये गूगल की एडवर्ड का प्लानर यूज़ करना होगा, वगैरह वगैरह। लेकिन यार, मैं मानता हूँ कि आपको अगर कीवर्ड रिसर्चिंग पूरी तरीके से बहुत ब्रीफली आता होगा, मतलब आना चाहिए ना, तो आपको एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको हो सके तो यार 10 से 15 मेथड बता सकता हूँ कीवर्ड रिसर्चिंग का, लेकिन वो फालतू का होगा, कोई चक्कर का नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग सही ढंग से इस वीडियो को देखकर इम्प्लीमेंट करते करते जाओगे, तो आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी आ जाएगा कि आप झट से कहीं पर से कोई सा भी कीवर्ड को उठा सकते। अब इस वीडियो का यहीं पर ये एंड कर रहा हूँ, यहाँ पर जो मुंह से बोल रहा हूँ। अब मैं प्रैक्टिकल में जाऊँगा, एंड प्रैक्टिकल में आपको बहुत सारे सेक्शन मिलेंगे। मैं यहाँ पर कुछ 3-4 आपको मेथड बताऊंगा कीवर्ड रिसर्चिंग का, कीवर्ड को ढूंढ निकालने का। अब यहाँ पर और भी 2-3 सेक्शन में भाग हो सकते हैं, जैसे कि हाउ टू फाइंड न्यू कीवर्ड्स, डिस्कवरिंग, ठीक है। आप कीवर्ड को, नए कीवर्ड्स को कैसे डिस्कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप कीवर्ड को कैसे एनालाइज करेंगे। मगर कीवर्ड तो आपको मिल गया, ठीक है। आप नए ब्लॉगर हो, आपको कीवर्ड ढूंढना है, तो कीवर्ड डिस्कवर में आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। उसके बाद अगर आप उस कीवर्ड को जान ली हो कि हाँ भाई ये कीवर्ड है, लेकिन इसको मुझे रैंक करने के लिए इसका क्या क्या देखना पड़ेगा, उसके लिए मैं एकदम वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आपको कि कीवर्ड को एनालाइज कैसे करते हैं। सो गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अब चलो यार, डेस्कटॉप में जाते हैं, देखते हैं बाकी का प्रोसेस।